खबर पलामू जिले के कचहरी परिसर मेदिनीनगर से है, जहां हाल ही में तत्कालिक उपायुक्त शशि रंजन द्वारा पलामू जिले के विभिन्न विभागों में पदस्थापित चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को बिना किसी सूचना के एकाएक नौकरी से हटाए जाने के विरुद्ध 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की हक अधिकार के लिए की जा रही है। आपको बताते चलें, 2018 में बहाली से लेकर 2024 तक पूरे 7 सालों तक नौकरी करने के बाद 251 पदस्थापित संवेदकों को जिले के उपायुक्त ने नियोजन को रद्द करते हुए नौकरी से हटा दिया। इन सभी संवेदकों को नौकरी से हटाए जाने से उनके पूरे बच्चों की भविष्य खतरे में पड़ गई है। आखिर अब ये जाए तो जाए कहाँ? यह कार्रवाई पलामू के तत्कालिक उपायुक्त शशि रंजन के द्वारा तब की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए उनकी बहाली को गलत बता दिया कि बहाली की विज्ञप्ति ही गलत है। इन विज्ञप्ति के द्वारा जितनी भी बहाली हुई है वह गलत तरीके से हुई है। अब सवाल यह है कि जब विज्ञप्ति ही गलत तरीके से निकाली गई और सभी संवेदक विज्ञप्ति की सभी अर्हताओं को पूरा करते हुए 7 सालों तक लगातार नौकरी में योगदान दिया, तो इनमें इन संवेदकों की क्या गलती है? सुप्रीम कोर्ट ने जिले के उपायुक्त द्वारा निकाली गई विज्ञप्ति को गलत साबित किया तो दोषी उपायुक्त हुए, ना कि कोई और। कार्रवाई उपायुक्त के ऊपर होनी चाहिए। अन्याय के विरुद्ध भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हमेशा लड़ी है और पीड़ितों के साथ खड़ी हुई है। आज भी 251 संवेदकों के साथ है। उनकी इस लड़ाई में पार्टी एवं संगठन की पूरी टीम धरना का समर्थन करते हुए इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए धरना में शामिल हुए और प्रदेश एवं जिले के नेताओं ने धरना में उपस्थित लोगों को संबोधन करते हुए जिले के पदाधिकारी एवं सरकार को सचेत करते हुए कहा है कि उनके साथ इंसाफ करो, अन्यथा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जिला प्रशासन एवं सरकार के विरुद्ध सड़क से लेकर सदन तक इनके साथ खड़ी होकर हक अधिकार दिलाने का काम करेगी। टीम का नेतृत्व आजाद समाज पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष सर डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चेरो, प्रदेश संगठन सचिव नागमणि रजक, प्रदेश प्रवक्ता रामकुमार रवि, प्रदेश महासचिव त्रिपुरारी सिंह चेरो, जिला अध्यक्ष सुनील उरांव, जिला सचिव प्रदेश रवि, वरीय उपाध्यक्ष सोहेल अंसारी, महासचिव दीपक कुमार, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष चंदू राम, उपाध्यक्ष यशवंत पासवान, सचिव अनुराग भारती सहित दर्जनों कार्यकर्ता धरना में शामिल हुए। जबकि धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का मंच संचालन पूर्व संवेदक रहे राकेश ठाकुर ने किया। आइए देखते हैं मेदिनीनगर से द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता लाडले हसन की एक खास रिपोर्ट। कोई 4 साल कोई 8 साल जॉब करके इस मुद्दे पर आजाद समाज पार्टी के लोग यहाँ आए हुए क्या पिछले 4 दिन पहले भी तो यहाँ पे ठीक है घटना प्रदर्शन चल रहे थे। बहुत से लोग बहुत प्रेस में लोग चतुर्थ के कर्मचारी कई विभागों में, स्वास्थ्य विभाग में, स्कूल में, हर जगह पे उनको काम कर रहे थे और करीब करीब वो कोई 4 साल 4 साल नौकरी करके और इसके बाद उनको डिसमिस कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये इस तरीके का अगर प्रक्रिया आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो ज्ञापन निकलता है, जो विज्ञप्ति निकलती है, उसमें कुछ ना कुछ तो त्रुटियाँ होगी, तब ये इस तरीके का हुआ है। अभी भी देखें कि सुबह से लोग यहाँ पे जो युवा है फिर से जो वर्गीय कर्मचारी का जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें ये दिखाया गया है कि 10th बेसिस पे जो मार्क्स होगा उस पर उनको चयन किया जाए। तो आप ये देख लीजिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं, कैंडिडेट हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, 8 साल 10 साल से, और वो मेहनत कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि हम क्वालिफाई करें और क्वालिफाई करके हम नौकरी लें। अब किसी को यूँ ही नौकरी मिल जाए तो फिर जो तैयारी कर रहा है उसका क्या होगा? और आज के जो 10 साल पहले के लोग 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका एज भी कहीं ना कहीं एक्सपायर कर रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो उनकी एज भी चली जाएगी। और जो ये नौकरियों में अगर इस तरीके की व्यवस्था लाई जाएगी तो जो सक्षम होंगे, जो चाहते हैं कि हम क्वालिफाई करके नौकरी प्राप्त करें, तो उनके साथ तो नाइंसाफ़ी होगी ना। या फिर जो नौकरी कर रहे थे उनको हटा दिया गया, तो ये क्या प्रक्रिया है? ये संदेह वाली बात हो जाती है। इसमें उपायुक्त महोदय से भी कुछ डेलीगेट मिलने गए थे, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैम कम से कम आप मिल लीजिए। वहाँ के लोग जो लोग थे उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप मिल लीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में आप कुछ अपना प्रतिक्रिया देंगे। तो शायद इनको मिलने के लिए समय भी दिया है, क्या है, अभी मीटिंग चल रही है, उसके बाद उनसे मुलाकात होगी। अब बाकी आप उनसे भी आप स्टेटमेंट ले लिया कि क्या बातें हुई, तो शायद सामने आ जाएगी सारी चर्चा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासंगठन सचिव नागमणि रजक जी हैं, उनसे बात करेंगे इस मुद्दे पे। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी वैकेंसी में जो प्रोसेस है उसका 2 टाइप्स होते हैं। पहला रिक्रूटमेंट करते हैं, दूसरा एलिजिबिलिटी।
तो जो एलिजिबिलिटी की प्रक्रिया है कि आप 10th पास रख सकते हैं, कि आप एलिजिबिलिटी में आए, उसमें आप 10th पास होना आपको कंपलसरी है। लेकिन जब रिक्रूटमेंट की बात होती है तो वहाँ आपकी जो है स्किल देखी जाती है, आपने कितना स्टडी किया है, आपने कितने सालों से मेहनत किया है, वो देखी जाती है। तो अगर इनके हिसाब से देखा जाए कि हम 10th पास के रिजल्ट से जो मार्क्स होंगे उसके बेस पे हम कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन करेंगे, तो ये पूरे तरीके से निराधार है, ये होना ही नहीं चाहिए। रीजन कि आप देख लीजिए सीबीएसई पैटर्न के जितने बच्चे होते हैं उनका अगर नॉर्मल एवरेज मार्क्स देखा जाए तो मैक्सिमम मिनिमम 90% के एबव 10th पास अगर किया जाए। और अगर जैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो उनका अगर एवरेज मार्क्स देखा जाए 10th में तो लगभग 60 to 70% के हिसाब से सबका आता है। और जैक बोर्ड में कौन पढ़ते हैं? तो जैक बोर्ड में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो पढ़ते हैं। और सीबीएसई में कौन पढ़ते हैं? जिनके पास पैसा बहुत है वो सीबीएसई पैटर्न से बच्चों को स्टडी करवा रहे हैं। तो मामला साफ है कि यहाँ का जो प्रोसेस है इसमें चेंजिंग आनी चाहिए। गरीब बच्चों को इसमें जो है बहाली नहीं मिल पाएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अमीर बच्चों के लिए व्यवस्था रखी जा रही है, जो कहीं अच्छे स्टूडेंट जैसे जो डाल्टनगंज में रह के स्टडी कर रहा है, जिसके पास पैसे हैं, जिसके गार्जियन के पास, वो तो बच्चे अच्छा मार्क्स ले आएंगे। लेकिन जो गाँव में बच्चा पढ़ रहा है, जो बिना कोचिंग का क्लास कर रहा है, सरकारी स्कूल में आपकी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, आपने इतना अच्छा व्यवस्था नहीं दिया है कि 90% मार्क्स लेकर आ जाए जैक बोर्ड में। नमस्कार, जोहार। आपको दंड डिवीज़न पलामू में आपको स्वागत है। आप जो डीसी मैडम से मिलने आए हैं, किस मुद्दे पे मिलने आए हैं? देखिए, पलामू के छात्रों का मुद्दा है, स्थानीयता का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, नियोजन का मुद्दा है। यहाँ के छात्र पिछले 3 दिनों से जब से विज्ञापन निकला है, दिन भर धूप में 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भूखे प्यासे यहाँ मिलने के लिए आ रहे हैं। डीसी मैडम भी नहीं मिल पा रही हैं और कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिल रहा है। यहाँ के छात्रों का थोड़ी मांग है कि जो बहाली निकली है उसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए, जिला क्लोज किया जाए। और दूसरा हमारा मुद्दा है कि परीक्षा लिया जाए। जो बहाली निकली है उसमें प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाना ये सरासर गलत है। छात्रों का स्पष्ट यही मांग है कि परीक्षा लिया जाए, जैसे चौकीदार बहाली में परीक्षा ली गई उसी प्रकार से परीक्षा लें, तभी स्पष्ट रूप से मेरिट वाले लोगों का चयन हो पाएगा, अन्यथा इसमें धांधली हो जाएगी। कई सारे युवा जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, दिन दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, कई दिनों से आस लगाकर बैठे थे कि यह बहाली आएगी, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे और नौकरी लेंगे, अपने माता पिता का सपना साकार करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में यही देखने को मिल रहा है कि ये बहाली भी इन लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और यहाँ मिली भगत है लोगों की, नियोजन के आधार पर यहाँ पे नियोजन के नाम पर बच्चों के साथ धांधली की जा रही है और बच्चों को न मिलने दिया जा रहा है, न ही बच्चों को कुछ स्पष्ट आश्वासन मिल रहा है। हमारी यही मांग है कि इस विज्ञापन को वापस लिया जाए, नया विज्ञापन निकाला जाए और नए विज्ञापन में परीक्षा के आधार पर चयन हो और पलामू के स्थानीय लोगों को ही मौका दिया जाए। यही हमारी मांग है, ज़्यादा मांग है। हमारे घर में आग लगी और बुझाने के लिए कोई प्रशासन साथ नहीं दे रहा है जी। और ये प्रशासन के सर्वे सेवा के मालिक है डीसी मैडम, ये छात्रों के जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। या तो ऊपर सरकार का जो आदेश आया है, जो गलत नियमावली बनाकर छात्रों का जीवन अंधेरे में धकेलना चाह रहे हैं। इसीलिए विगत जब जिस दिन विज्ञापन आया उसी दिन से हम लोग लगातार संघर्ष जारी रखे हैं। और उसी में हम लोगों ने राधा कृष्ण किशोर सिंह से मिले तो उनको यहाँ गर्मी लगा तो पलामू आ रहे, तो रांची का ठंडा हवा खाने भाग गए यहाँ से। बताइए, हमारा राज्य का मुखिया जो इस राज्य का वित्त मंत्री है और उन्हीं का नियमावली उनके इशारा पर बनवाया गया है ताकि पलामू के गरीब से गरीब बच्चों का हक अधिकार मारा जाए, उनके ज़िंदगी को तबाह किया जाए। ये सरकार और प्रशासन की तरफ से किया जाए। हम लोग बार बार दबाव बना रहे हैं, तो बार बार अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे बातों को ये लोग अनदेखा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने भी कमिटमेंट किया है, आप मेरी बातों को अनदेखा करिएगा, हम आपके चरित्र को पूरे पलामू प्रमंडल के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं होगा, मांग हमारा 2 ही चीज़ है, जो 4th ग्रेड का जो विज्ञापन है उसको त्वरित वापस किया जाए और पलामू प्रमंडल के स्थानीयता को 100% प्रायोरिटी दिया जाए और परीक्षा जो है, परीक्षा 2017 में जो दिया गया था इसी पैटर्न पर परीक्षा दिया जाए। इसीलिए हम लोग सारे लोग लगे हैं इस में जो है 251 बर्खास्त अनुच्छेद हम लोग ने धारणा कार्यक्रम रखा था और
अभी धरना का कार्यक्रम चल ही रहा है और हमारे कुछ साथी जो है डीसी महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए गए हुए हैं, अभी वापस नहीं हुए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा धरना के माध्यम से मैं उपायुक्त महोदय और झारखंड सरकार को मैं यह बताना चाहता हूँ कि हम सभी 251 अनुसेवक बर्खास्त जिनको आपने कर दिया, तो मेरी क्या गलती थी जिसके चलते हम भुगत रहे हैं? गलती कौन किया और सज़ा कौन भुगत रहा है? उसके बाद भी आप जो है हमें जगह देने का काम नहीं कर रहे हैं। अभी आपके पास वक्त है, अभी आपके पास समय है। आप अगर जग जाते तो सरकार अभी रिव्यू अगर चले जाती तो हम लोगों को पुनः योगदान कराते हुए सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे, तो हम लोग अपना कार्य करते रहते और सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ाई जो है लड़ते। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना भूलें। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ अपडेशन लिखकर सर्च करें।